इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अपनी उस मुअत्ता में जो बुखारी से पहले अस्सहुल कुतुब अला वजहिल अर्द कही जाती थी, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह रवायत करते हैं कि जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल का वक्त आया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बेटी और मोमिनों की मां हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया और बुला के कहा, आयशा जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरा तरका, मेरा माल, मेरी विरासत किताबुल्लाह की बुनियाद पे अपने दोनों भाइयों और अपनी दोनों बहनों में तकसीम कर देना। दोनों भाइयों और दोनों बहनों में तकसीम कर देना। हजरत आयशा मुस्कुराई। हजरत आयशा मुस्कुरा के कहती हैं, अब्बा जान वीर ते मेरे डून उन्हां को तो मैं सुजान दिया मुहम्मद बिन अबी बकर ते अब्दुर रहमान बिन अबी बकर, भाई तो दो हैं, दोनों को पहचानती हूं, मगर अब्बा जान बहन तो मेरी एक है जिसे मैं पहचानती हूं, उसका नाम अस्मा है। ये मेरी दूसरी बहन कौन है? ये मेरी दूसरी बहन किधर है जिसको मैंने आपका तरका और आपका माल तकसीम करना है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बीवी बिन्ते खारिजा की तरफ इशारा करते हैं। बिन्ते खारिजा की तरफ इशारा करके कहते हैं, बेटी आयशा, बिन्ते खारिजा के बतन में जो बच्चा है उराहा जारियतन, मैं इसे बेटी देखता हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक यह वसीयत करके कुछ देर बाद विसाल कर जाते हैं। इमाम मालिक फरमाते हैं, जब कुछ महीने गुजरे, वक्त विलादत आया, हजरत अबू बकर की जोजा ने बच्चे को जन्म दिया। फवलदत जारियतन, उन्होंने बेटी को जन्म दिया जो हजरत अबू बकर ने फरमाया था। अबू बकर के जमाने में तो अल्ट्रासाउंड मशीनें नहीं थी, उन आंखों ने कैसे देख लिया? तो मेरे भाई और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला मोमिनीन की आंखों को ऐसा नूर अता कर देता है जिनके सामने कोई चीज हिजाब नहीं रहती, कोई चीज पर्दा नहीं रहती। Oh